अरे रोहन, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे आंटी मैं सब और नहीं खा पाऊंगा मैं, प्लीज। अरे थैंक्स आंटी। मैं बस फुल हो गया मैं। देखो मम्मी डार्लिंग, देखो बड़े दामाद की मार्केट कम होती जा रही है। मामी जी सीखो कुछ कि दामाद की खातिरदारी कैसे की जाती है। हाँ अच्छा अरे और लीजिए, बस 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 थोड़ा और लीजिए ना। अरे बस मम्मी डार्लिंग। वो क्या है ना, प्याज थोड़ा कम हो गया था तो मैंने सोचा। ओह रमन जी, अरे थोड़ी सी मेहरबानी हम पर भी कर दीजिए भाई। देखिए हमारी थाली जो है पूरी खाली है। अरे हम जैसों को चुप रहने में भलाई है अनमेश जी। अगर कंपटीशन दामाद और पति के बीच हो तो जीतेगा दामाद ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक जी आप। लगता है आपका दर्द जो है बहुत जोर से बाहर निकल के आ रहा है। अरे क्या बताएं, कभी और बताएंगे। खाइए लीजिए। कीर्ति दीदी, आपको समझ में आ गया ना कि क्या करना है? यहाँ ओपन एयर में कुछ ठीक लग रहा है। ट्रू। थैंक गॉड मिठाई खाना लेके नहीं आ रही। कीर्ति, एक ही प्लेट लाई हो? मुझे भी जोर से भूख लगी है। ये आपके लिए ही है अपेक्षा दी। सिद्ध भैया का खाना तो हॉल में लगा है, दादो के पास। पर मैंने कहा था ना कि भैया आपको जो कहना है आप दादो से ही कहिएगा। दादो ने कहा अगर आप उनके साथ नहीं खाएंगे तो वो भी खाना नहीं खाएंगे। अब आप ही बताइए भैया, मैं किसकी सुनूं? आपकी, उनकी या अपेक्षा दी की? बट प्रॉब्लम क्या है अगर सिर्फ यहाँ मेरे साथ खाना खाएगा तो? सिद्ध भैया कहीं भी खाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब दादो को कौन समझाए? ऊपर से करिश्मा के ससुराल वाले भी आए हुए हैं, और सिद्ध भैया नहीं आए तो अच्छा लगेगा क्या? ये फैमिली फंक्शन है अपेक्षा दी। इट्स ओके अपेक्षा, तू शुरू कर। दादू वेट कर रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। सॉरी अपेक्षा दीदी, कुछ टाइम के लिए आपको अपने सेट से दूर रहना पड़ेगा। अरे सिद्धार्थ, यहाँ बेटा, यहाँ। ले बेटा। और बेटा गिरीश, भाजी, अरे ले 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 बेटा, खा। अब सिद्धि चला गया तो मैं अकेले क्यों खाऊं? कोई है? दरवाजा किसने बंद किया? कोई है? ओपन द डोर। ओह तुम, तो ये हरकत भी तुम्हारी होगी? तुम्हारी हिम्मत? कौन सी हरकत?
ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। दरवाजा तुमने बंद किया था ना। अरे मिठाई पागल थोड़ी ना है कि घर है मेहमान को तंग करेगी। वो तो मिठाई यहाँ से गुजर रही थी तब दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, तभी तो मिठाई। अब ना मिठाई को ही गलत समझते हैं। वो क्या है ना, आप अंदर जाएंगी, आपके हाथ में पासपोर्ट होगा, सब आपसे पूछेंगे, बहस छिड़ जाएगी और फिर लड्डू का मूड खराब हो जाएगा। तो मिठाई ने सोचा कि मिठाई ये पासपोर्ट एक लिफाफे के अंदर बंद करके आपको दे देगी, फिर तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके हाथ में क्या है। हाँ? वहाँ पे से शक की नजर से क्यों देख रहे हो मिठाई को? आपको क्या लगता है ये इतनी सी मिठाई दद्दू के पोते को जाने से रोक पाएगी? मिठाई अब समझ गई है कि दद्दू के पोते किसी के रोके से नहीं रुकेंगे, तो फिर इस बात पे बहस ना हो तो ही अच्छा है ना। जितने भी दिन वो अपने परिवार के साथ रहेंगे, सबसे घुल मिल कर रहेंगे, सब कितना खुश होंगे, और सबसे ज्यादा खुश होंगे दद्दू। अब मिठाई को ये भी समझाना पड़ेगा कि दद्दू अपने पोते को कितना चाहते हैं। मिठाई बाद में यहाँ से कहीं और छुपा देगी पासपोर्ट। लीजिए पासपोर्ट। इसे बंद क्यों कर दिया? आप इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी मिठाई को हर बात समझानी पड़ती है आपको। लिफाफा है, गलती से खुल गया और पासपोर्ट सबके सामने गिर गया तो समझ गई आप? नो टेंशन चाहिए मिठाई को। वो क्या है ना कि जब तक दद्दू के पोते खुद दद्दू को नहीं कह देते कि वो जा रहे हैं, तब तक ये पासपोर्ट छुपा के ही रखिएगा ना। दद्दू की बात तो इस घर में कोई भी नहीं टाल सकता, आपके बेस्ट फ्रेंड भी नहीं। हो गया, पासपोर्ट तो नहीं दिया ना? एक बार जब मिठाई तय कर लेती है ना, तो वो अपने आप से भी नहीं रखती। पासपोर्ट की जगह लिफाफे में डायरी रख दी मिठाई ने। रोहन जी का फोन है ना? समझदारों को इशारा ही काफी है। सही समय पर सही फैसला नहीं लिया तो आगे जो होगा उसे गोपाल भी नहीं बचा सकेंगे कीर्ति दीदी। दत्तू के पोते। अब क्या है? वो मिठाई से आपकी नाराजगी की वजह ये है ना कि वो आपके और बड़े बाबूजी के बीच में आ गई, और आपको उनसे सबसे बड़ी शिकायत ये है कि बड़े बाबूजी और आपके माँ के बीच में प्यार नहीं था। मतलब ये कि अगर रिश्ते में नो प्यार तो फिर रिश्ता बेकार है ना। तो आप भी ये मानते हैं ना कि प्यार के बिना कोई भी रिश्ता खूबसूरत नहीं हो सकता। तो मिठाई आपको 2 मिनट के लिए अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करती है। मीना, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊंगा? मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। नहीं नहीं दद्दू के पोते, 2 मिनट, बस 2 मिनट प्लीज।
ये कॉल्स मैसेजेस मिलने की कोशिश करना, ये सब बंद कर दो प्लीज। जरा सोचो। हम बहुत सोचा कीर्ति, बहुत। और बाद में समझ में आया कि लोग सच कहते हैं कि अक्सर इंसान युद्ध में हरा कर जीतता है और प्यार में हार कर जीतता है। और मैं अपने प्यार के लिए हारने को तैयार हूं कीर्ति। ये बात सच है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि हमारी फैमिली से भी हम उतना ही प्यार करते हैं। शायद तुम्हारा कहना सही है कीर्ति कि अपनी फैमिलीज को हर्ट करके हम लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते। एंड आई प्रॉमिस यू कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी फोन या मैसेज नहीं करूंगा, ना ही मिलने के लिए फोर्स करूंगा। और मैं नहीं जानता कि मैं कभी करिश्मा को खुश रख पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं करिश्मा के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगा कीर्ति। एंड आई होप यू कैन मूव ऑन। मैं तुम्हें खुश देखूंगा तो शायद जीने की वजह मिल जाएगी। भूल जाओ रोहन, भूल जाओ कि हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कभी कुछ भी था। क्या तुम भूल सकती हो कीर्ति? दत्तू के पोते, मिठाई तो बस जतिपुरा की एक फेरी वाली लड़की है, ना तो आपके परिवार से बराबरी कर सकती है और ना ही आपके परिवार के मामले में कुछ भी बोल सकती है। लेकिन आप तो अपने परिवार का हिस्सा है और सवाल आपकी दोनों बहनों का है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी एक बहन अपना प्यार त्याग दे और दूसरी बिना प्यार की शादी कर ले? क्या इन दोनों में से किसी को भी खुशी मिल सकेगी? बस इतना ही कहना था मिठाई को। आगे जो आपको ठीक लगे वही कीजिए। अब देखना ये है कि आप अपने परिवार की खुशियों को बचाने के लिए क्या करते हैं। करिश्मा मेरी बहन है और मैं उसकी शादी कभी तोड़ना नहीं चाहूंगी। कीर्ति, मुझे नहीं पता कि हमारे इस फैसले से किसे खुशी होगी, हमारी फैमिलीज को, करिश्मा को, या लेकिन मुझे इतना पता है कि इस फैसले से हम दोनों टूट जाएंगे। नहीं रोहन, तुम टूट गए तो मैं टूट जाऊंगी। हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा रोहन, हमें लाइफ को आगे ले जाना होगा स्माइल के साथ। तो फिर एक बार तुम्हारी वाली स्माइल जी भर के देख लेने तो मुझे। कहते हैं जो इश्क में हारते हैं फिर भी जिए जाते हैं, वो यादों के सहारे ही तो आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा मेरी आंखों में ही रहे। क्या तू रोहन को पसंद करती है? करिश्मा की रोहन से शादी होने वाली है भैया। हम दोनों बस एक दूसरे को एडमायर करते हैं, इतना ही। तूने तो कहा था कि रोहन और उसके बीच कुछ भी नहीं है, फिर ये बाबूजी, सच बताऊं आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत शानदार अरेंजमेंट था। और बाबूजी एक विनती है कि बच्चों पर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। अनिमेश जी, गोपाल जी कृपा से जो होएगा सब अच्छो है। करिश्मा बाप की बेटी। अरे ये भी कोई बोलने की बात है? बिल्कुल। कहाँ रह गया था तुम? बस कुछ था जो खत्म करना था। लेकिन भाई, आप खुश नहीं लग रहे सुनकर। मैंने वही किया जो आप मुझसे करवाना चाहते थे।
रोहन एक सेल्फी हो जाए? हाँ हाँ। देखा दद्दू के पोते, सब कुछ कितना साफ नजर आ रहा है। दोनों का दर्द, रोहन जी का ऐसे बेमन से खड़े रहना, सबको कितने खुश लग रहा है। लेकिन आपकी बहन वो बहुत अकेली पड़ गई है। अब भी आप कुछ नहीं करेंगे? कीर्ति दीदी और रोहन जी ने तो कह दिया कि उनकी कहानी खत्म। पर क्या सच में उनकी कहानी खत्म हो गई? तुम और कीर्ति, तुम दोनों ने मिलकर ये क्या नया ड्रामा शुरू किया? बीच में मत बोलना मिठाई, लेट मी कंप्लीट। हमने कीर्ति से बात की थी ना, उसने साफ साफ कहा था कि रोहन और उसके बीच में कुछ नहीं है। तो फिर ये आज नया ड्रामा क्यों ले गई थी तुम मुझे ये सब दिखाने? ताकि आपको सब कुछ पता चल सके दद्दू के पोते। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उसे सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। बस बहुत हो चुका। मेरी फैमिली के साथ अब और खिलवाड़ नहीं। और तुम मेरी बहन कीर्ति को अपने किसी भी प्लान में दोबारा शामिल करने की कोशिश मत करना। बेटा ऐसा क्यों करेगी भला? रोहन जी और कीर्ति दीदी एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो बस हिम्मत नहीं जुटा पा रहे सबको सच कहने की। अगर ये प्यार है तो भी गलत है। रोहन और करिश्मा का रिश्ता तय था। क्या कीर्ति ये बात नहीं जानती थी? तो फिर उसने ऐसा सोचा भी क्यों? देखो मिठाई, करिश्मा और कीर्ति दोनों मेरी सिस्टर है। मैं एक का दिल तोड़कर दूसरे को उसका प्यार दिलवाने की गलती कभी नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि करिश्मा दीदी और रोहन जी एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन आप फिर भी चाहोगे कि वो एक दूसरे के साथ हमेशा रहे, जिंदगी भर। तुम्हें पूरा यकीन है कि रोहन और कीर्ति एक दूसरे को चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहन इन दोनों के साथ कोई खेल खेल रहा है? अगर वो सच में कीर्ति से प्यार करता है तो उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि वो सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट कर सके। जहां तक मुझे पता है, करिश्मा रोहन को चाहती है। उसने उसके साथ शादी के सपने देख लिए हैं। पर अब मुझे ऐसा लगने लगा है क्या रोहन मेरी किसी भी बहन के लायक है, या वो इन दोनों के साथ प्यार का खेल खेल रहा है। रोहन जी जैसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वो अपना प्यार का त्याग कर रहे हैं दोनों परिवारों की खुशी के लिए, और आप उन्हीं पर शक कर रहे हैं। अगर इतना ही शक है तो जाके पूछिए रोहन जी से, और मिठाई जाके करिश्मा दीदी से पता करेगी। कम से कम आप इतना तो चाहेंगे ना कि करिश्मा दीदी जिससे शादी करने वाली है वो इंसान सही हो। ये लीजिए प्रसाद। गोपाल जी का प्रसाद हाथ में लिया है, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं मिटी आपकी। क्या सोचते रहते हैं आप, और क्यों सोचते हैं? अब गिरीश और अभिषेक ने कारोबार अच्छे से संभाला है, और गिरीश ने तो आपको घर की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त भी कर दिया है। अरे दोनों भाई मिलके अब घर भी अच्छे से संभाल लेंगे। अब आप बिल्कुल तनाव नहीं लेंगे, बस आराम। आप हैं, मैं हूं, और गोपाल जी। ये लीजिए दद्दू और दादी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई है। मिठाई लीजिए। यही सही समय है दद्दू से बात करने का। दद्दू। दादो। सिद्धार्थ कहाँ है बेटा? दद्दू, मिठाई घर के बाकी लोगों को चाय देकर आती है।
करिश्मा दीदी को भी चाय देकर आती हूँ। दादू सच बताइए, क्या आप खुश है करिश्मा की शादी के फैसले से? ठीक है, ये सवाल आप काहे को पूछ रहा है? मेहंदी भी है चुकी है अब तो। ऐसे ही क्या है कि वो घर में सबसे छोटी है और उसकी शादी सबसे पहले हो रही है, तो इसलिए पूछा मैंने। बेटा ये जो शादी है ना, ये सिर्फ शादी ना है। छोटी बहू ने जाय प्रतिष्ठा को मुद्दा बना लिया है। और देख सिद्धार्थ, मैं अब जबारे में कोई बहस ना छेड़ना चाहूँ। दादू आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आपको बोलना चाहिए। सिद्धार्थ, तुम्हारे दादू सही कह रहे। रोहन अच्छा लड़का है और फिर छोटी बहू के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। अब तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये शादी धूमधाम से हो। अब इस रिश्ते के बारे में कुछ और सोचने का ना तो समय है, ना मौका और ना जरूरत।